हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया का अंत दिखाया जाता है और हम इस मूवी में देखते हैं कि पृथ्वी से सभी रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ गर्मी भी बहुत बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल जाए। और इसी बर्फ में मौजूद हजारों साल पुराना वायरस जो अब बाहर निकल आया है और इस वायरस ने ही पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और इस वायरस की वजह से ही दुनिया के सारे इंसान मर चुके हैं। अब दुनिया में केवल एक ही इंसान बची थी जिसका नाम एवा था और एवा के साथ एक रोबोट भी था और एवा पहाड़ों के ऊपर बने एक मिलिट्री बेस में रहती थी और इस मिलिट्री बेस को एवा के डैड ने बनाया था और इस रोबोट को भी। और ये रोबोट एवा के घर के बाहर पहरेदारी करता था ताकि एवा को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब भी एवा पहाड़ों के नीचे कुछ लेने के लिए जाया करती थी तो वो रोबोट एवा को कुछ सुझाव दिया करता था। वह एवा से कहता है कि नीचे जाकर वहाँ का पानी मत पीना और अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूर जाना। इसके बाद एवा नीचे पहुँच जाती है और हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यहाँ आकर एवा एक स्टोर के अंदर जाती है, वहाँ से वह अपनी जरूरत का सामान लेती है और यहीं पर एवा को लेवेंडर के बीज मिल जाती हैं। जबकि एवा जानती है कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और इन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल होगा। एवा को बहुत उम्मीद थी कि उसके जैसा कोई ना कोई सर्वाइवर उसे जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। एवा जब घर वापस लौटती है तो उसका रोबोट उसका इंतजार कर रहा होता, लेकिन एवा कहीं से भी जब घर लौटती थी तो एवा को उस रोबोट को अपना एक कोड वर्ड बताना पड़ता था। चाहे एवा अपनी गाड़ी से गेट तक ही क्यों ना जाए, लेकिन एवा को उस रोबोट को अपना कोड वर्ड बताना पड़ता था हर बार। एक बार तो एवा उसके पासवर्ड से परेशान हो गई थी, इसीलिए एवा ने एक बार उसे गलत पासवर्ड बता दिया, जिससे वो रोबोट एवा पर गन तान देता है। अब एवा को अपनी जान बचाने के लिए उस रोबोट को सही पासवर्ड बताना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि एवा ने अपने ही घर में बहुत सारी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं और इन्हीं सब्जियों के पौधों से वह अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी करती है। अब एवा को एनर्जी की कोई भी कमी ना हो इसलिए वह अपने घर पर सोलर स्टोर करती है और एवा को ये सब काम अकेले ही करना पड़ता था क्योंकि उसका रोबोट तो केवल वहाँ की सिक्योरिटी करता था। अब एवा काम करते समय बोर हो रही थी इसलिए वह रोबोट के साथ मस्ती करने लगती है, लेकिन वो तो एक रोबोट था, उसे मस्ती या मजाक के बारे में क्या पता। इसके बाद एवा रोबोट से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब वो रोबोट एवा से कहता है कि रोबोट और इंसान की कभी शादी नहीं होती। तब एवा कहती है तो फिर मेरा क्या होगा और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। तब वो रोबोट एवा से कहता है कि मैं अगले 40 साल तक ही काम कर सकता हूँ, इसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। तब एवा उस रोबोट से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट बना लूंगी। अब एवा उस रोबोट से उसके रूल पूछती है। तब वो रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमें इस तरह से बनाया गया है कि हमें इंसान के हर ऑर्डर को पूरा करना पड़ता था। अब वो रोबोट दूसरा रूल यह बताता है कि वह खुद को जिंदा रखेगा, लेकिन तब जब किसी इंसान को नुकसान ना पहुंच रहा हो। अब एवा उस रोबोट से कहती है कि तुम्हें एक और काम के लिए बनाया गया है। तब एवा उस रोबोट से कहती है कि तुम्हें एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए भी बनाया गया है। तब वो रोबोट उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे केवल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया, मुझे केवल तुम्हारी हिफाजत करनी है और किसी अनजान इंसान को यहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। और मेरे हिसाब से अनजान इंसान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। इस पर एवा उस रोबोट से कहती है कि ये तो गलत बात है ना, अगर किसी इंसान को तुम्हारी मदद की जरूरत हो और उसे तुम्हारा पासवर्ड पता ना हो तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे क्या। तब वो रोबोट कहता है कि नहीं, अगर उसे मेरा पासवर्ड पता नहीं है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इस पर एवा उस रोबोट से कहती है कि इस दुनिया के आधे इंसान तो तुम्हारी वजह से ही मर गए होंगे क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारा पासवर्ड पता नहीं होता तुम उसकी मदद नहीं करते। अब एवा उस रोबोट से कहती है कि तुम बहुत ही कमीने रोबोट हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बहुत सारे इंसान मर गए हैं। खैर, अब एवा रोबोट से कहती है कि क्रिसमस आने वाला है, क्या तुम्हें क्रिसमस पर मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए। अब वो रोबोट एवा से कहता है कि हम रोबोट गिफ्ट नहीं लेते। ये सुनते ही एवा को अपनी जिंदगी याद आ जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार मैं एक रोबोट के साथ ही तो रह रही हूँ जिसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। अब थक हार कर एवा उस रोबोट से कहती है कि कम से कम तुम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। जिसके बाद वो रोबोट एवा से कहता है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहती हो तो मुझे गिफ्ट में मेरी आंख दे दो जिससे मैं सब कुछ देख पाऊँ। तब एवा कहती है बात तो सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवा क्रिसमस ट्री लेने के लिए फिर से नीचे जाती है और जब एवा नीचे जाने लगती है तो वो रोबोट एवा को वही सुझाव देता है। वह कहता है नीचे जाकर तुम वहाँ का पानी मत पीना और अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूर जाना। इसके बाद एवा नीचे चली जाती है सामान लेने के लिए। खैर, जब एवा सभी सामान लेकर वापस लौटती है तो एवा को घर के अंदर जाना था, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसे रोबोट को पासवर्ड बताना
पड़ता। अब एवा उस रोबोट को पासवर्ड बता भी देती है, लेकिन फिर भी वो रोबोट उस पर गन तान देता है। उस रोबोट ने एवा पर गन इसलिए तान दी क्योंकि एवा ने उसे गलत पासवर्ड बता दिया, और इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में रिन्यू होता रहता है। और नया पासवर्ड एवा के घर के अंदर रखी हुई डायरी में लिखा हुआ था। और नया पासवर्ड वो तब देख पाती जब वो घर के अंदर जाती, लेकिन एक कमीना रोबोट उसे घर के अंदर नहीं जाने देता। अब एवा उस रोबोट के सामने गिड़गिड़ाती है। वह रोबोट से कहती है कि देख, मुझे अंदर जाने दे, अंदर जाकर मैं तुझे पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन फिर भी वो रोबोट उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि रोबोट के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी। अब एवा को जितने भी पासवर्ड याद थे वह सभी उसे बता देती है, लेकिन सभी पासवर्ड गलत थे। इसके बाद वह रोबोट को दोबारा समझाने की कोशिश करती है। वह रोबोट से कहती है कि इस दुनिया की आखिरी इंसान मैं ही बची हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दे और अंदर जाकर मैं तुझे पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट को कहाँ समझ आना था, उसे तो केवल पासवर्ड चाहिए था। इसके बाद एवा दूर जाकर बैठ जाती है। वह सोचती है कि जब इस रोबोट का ध्यान वहाँ से हट जाएगा तो वह तुरंत ही अंदर चली जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद जब एवा चुपके से अंदर जाने लगी तो वो रोबोट दूसरी साइड से आकर उस पर गन तान देता है। अब एवा समझ जाती है कि ये रोबोट इतनी आसानी से मुझे अंदर नहीं जाने देगा, और एवा अपने ही घर के अंदर जाने के लिए तरस रही थी। इसके बाद एवा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रोबोट के पास जाती है। वह रोबोट से कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत है क्योंकि मुझे पेड़ काटने हैं। तब वो रोबोट कहता है कि इस दुनिया के सारे पेड़ तो नष्ट हो चुके हैं, तुम्हें कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। अब इस रोबोट को वैसे तो सब कुछ याद था, यहाँ तक कि एवा भी, लेकिन वो बेचारा रोबोट क्या करता क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा था। जब तक वो इंसान उसे पासवर्ड नहीं बताता तब तक वो इंसान रोबोट के लिए अनजान होता है। यहाँ तक कि एवा भी उसे बहुत अच्छी तरह से याद थी, लेकिन जब तक एवा भी उसे पासवर्ड नहीं बता देती वो भी अंदर नहीं जा सकती। इसके बाद एवा रोबोट से कहती है कि मैं घर के अंदर जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाना और मैं वहाँ से पासवर्ड देखकर तुम्हें बता दूंगी। अगर मैंने पासवर्ड गलत बताया तो तुम बेशक मुझे मार देना। तब वो रोबोट एवा से कहता है कि हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना। अब हम देखते हैं कि एवा पूरी रात अपने घर के बाहर ही बिताती है। एवा ने सोचा था कि वह रात में चुपके से घर के अंदर चली जाएगी, लेकिन वो रोबोट तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब सुबह होते ही एवा का भूख प्यास से बुरा हाल हो जाता है। अब एवा को किसी भी हालत में घर के अंदर जाना था, इसलिए उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। एवा अपने कपड़े पहनती है और अपना मुंह ढककर रोबोट के पास जाती है। वह रोबोट से कहती है कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक रोबोट हो और रोबोट के रूल्स के अनुसार तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी कोई भी रिफ्यूजी दूसरे देश में आकर आराम से पनाह ले सकता है अगर उसे अपने ही देश में जान का खतरा हो। अब वो रोबोट उससे पूछता है कि तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजार्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिक रिफ्यूजी। अब एवा ये जानती थी कि डिजार्टर रिफ्यूजी को दूसरे देशों में नहीं आना पड़ता, इसीलिए एवा रोबोट से कहती है कि मैं एक पॉलिटिक रिफ्यूजी हूँ। उसके कहने का मतलब ये था कि वह एक ऐसे देश से आई है जहाँ पर जंग चल रही है। अब वो रोबोट उससे कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पीछे से घूम कर आना होगा। वो रोबोट उससे ऐसा करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह उसे स्कैन करना चाहता था, और जब वह वापस आती है तो वह अपना विष एवा जैसा कर लेती है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब वो रोबोट उसे स्कैन करता है तो वो उसे रिफ्यूजी नहीं लगती, इसीलिए वो रोबोट उसे अंदर नहीं जाने देता। इसके बाद जब एवा अपने असली वेश में आती है रोबोट के पास, तो वो रोबोट एवा से कहता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रिफ्यूजी और एक अनजान शख्स आया था। तब एवा उस रोबोट से कहती है कि ठीक है, लेकिन अब कोई भी रिफ्यूजी अगर यहाँ पर आए तो उसे पानी जरूर पिला देना। अब एवा को पानी पीना था, इसलिए वह रिफ्यूजी का वेश बनाकर दोबारा रोबोट के पास जाती है। वह रोबोट से कहती है कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले वो रोबोट उससे कुछ पूछताछ करने लगता है और डॉक्यूमेंट्स मांगने लगता है। ये सुनते ही एवा को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से रोबोट से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मैंने बताया ना कि मैं जंग के मैदान से भाग कर आई हूँ, ऐसे में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे? तब रोबोट कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर बतानी होगी। वो रोबोट उससे कहता है कि तुम हमारे देश में रहना क्यों चाहती हो? तब एवा झूठी स्टोरी बनाती है। वह रोबोट से कहती है कि मेरे पेरेंट्स मारे गए और वहाँ पर मेरी जान को भी खतरा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ भाग आई। अब रोबोट कहता है ठीक है, लेकिन मैं पानी तुम्हें जब दूंगा जब मैं एवा को पानी पिला दूंगा, और एवा को पानी में जब दूंगा जब वो मुझे पासवर्ड बता देगी। और एवा को पासवर्ड ही तो पता नहीं था, इसलिए उसे एक और रात घर के बाहर बितानी पड़ती है। अब सुबह होते ही भूख प्यास के मारे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वह रोबोट के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या फिर मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाने दो। अब वो रोबोट एवा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालांकि मैं तुम्हारी मदद कर पाता अगर तुम
दुनिया की आखिरी इंसान होती तो। लेकिन कल ही यहाँ पर एक रिफ्यूजी और एक अनजान शख्स आया था। वो रोबोट एवा से कहता है कि मुझे इस दुनिया में 2 शख्स और मिल गए हैं, इसलिए तुम्हारी कदर मेरी आंखों में कम हो गई है। अब एवा उस रोबोट से बहस करते करते थक गई थी, इसलिए वह यहाँ से जाने लगती है। एवा यहाँ से जा ही रही थी कि रोबोट उससे कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक पावर प्लांट है और शायद ही वहाँ पर कोई हो जो तुम्हारी मदद कर पाए। इसीलिए एवा अब कुछ भी नहीं सोचती और वहाँ के लिए चल देती है। एवा के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी थोड़ा ही बचा था और बाकी के ऑक्सीजन सिलेंडर उसके घर के अंदर थे। एवा पावर प्लांट पर पहुंच जाती है और ये पावर प्लांट बहुत गहरा था। एवा को उस पावर प्लांट में उतरने में बहुत ही वक्त लगा। अब एवा जैसे ही अंदर पहुंचती है तो उसे कुछ पानी की बोतल वहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन जब एवा देखती है तो पानी की सभी बोतल खाली थीं। इस प्लांट में आने के बाद एवा के साथ और भी बुरा होता है, क्योंकि इस प्लांट से रेडिएशन निकल रही थी जो एवा के शरीर से लग रही थी। अब एवा के पास जो बची कुछ ताकत होती है वो एवा घर वापस पहुंचने में लगा देती है। अब एवा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर मुझे घर के अंदर जाना है तो मुझे इस रोबोट को मारना होगा। इसीलिए एवा रोबोट के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। ऐसा करने से रोबोट को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ऐसा करने से एवा भी बहुत घायल हो गई थी। अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि एवा की आखिरी सांसें चल रही थीं। अब मरने से पहले एवा के पास जो लेवेंडर्स के बीज थे उन बीजों को वो वहीं पर गाड़ देती है, इस उम्मीद में कि वो कभी न कभी यहाँ पर उग जाएंगे। अब इसके बाद वो रोबोट एवा के पास आता है। वो रोबोट एवा को रात में हुई सारी घटना बताता है। वो एवा से कहता है कि रात में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की, लेकिन एवा तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देती, वह तो सिर्फ उससे पानी मांगती है। तब वो रोबोट एवा से कहता है कि इस जगह पर हमले होने लगे हैं, इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। अब एवा उस रोबोट से कहती है कि मैं एक बात कह रही हूँ जिसे तुम गौर से सुनो। वह रोबोट से कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे लेवेंडर्स के बीज को पानी देते रहना, और ये कहते ही एवा मर जाती है। और अब वो रोबोट अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि इस कमीने रोबोट की वजह से एक अच्छी खासी लड़की मर गई और इस कमीने रोबोट को कोई दुख भी नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फीलिंग इंसानों में होती है वह कभी एक रोबोट नहीं समझ सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।